का जो कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या है, आप सभी जानते हैं जब आप अपनी छत पर जाते हैं, टेरेस होता है छत, जब भी आपको छत पे जाना होता है तो आपको स्टेयर का यूज़ करना होता है, स्टेप्स का यूज़ करना होता है, मतलब सीढ़ी का यूज़ करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ कह रहा है कि हमें एक फुटबॉल ग्राउंड की छत पर पहुँचने के लिए 15 स्टेप की सीढ़ी बनानी है, ठीक है? और जिसकी सभी की लंबाई जो है वो 50 मीटर है, सभी की। और इसमें क्या कह रहा है, ईच स्टेप राइज 1/4 मीटर। मतलब हम एक सीढ़ी, देखिए सीढ़ी यूजुअली कैसी होती है आप जानते ही है, इस तरह से होती है। जैसे सपोज करो ये है, आप यहाँ से स्टेप, ईच स्टेप राइज मतलब पहले स्टेप पे अगर आप यहाँ थे, दूसरे स्टेप पे यहाँ पे पहुंचे, मतलब हर स्टेप के साथ आप 1/4 1/4 बढ़ रहे हैं, ऊंचे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पहुंचे फिर भी 1/4 पहुंचे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं इस तरह से हमारे 1/4 बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो अब ये क्या कह रहा है कि एंड ट्रेड क्या है, ट्रेड बोलते हैं यहाँ पे पायादान, जहाँ पे आप पैर रख के सीढ़ी से चढ़ते हो उसको ट्रेड बोलते हैं, यानी उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई जिस पे पैर रख रहे हैं उसकी कितनी है, उसकी है आपकी 1/2 1/2, राइट? सो सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। आप समझ चुके होंगे, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया तो हम इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी आपको समझा देते हैं। देखिए इसका डायग्राम इस तरह से कोई सीढ़ी होगी, इस तरह से बनी होगी, ये पहला पायदान हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और लास्ट में आया था 15वां पायदान यहाँ तक हो गया। अब ये यहाँ की जो लंबाई है सभी की सीढ़ी, यानी सभी की सीढ़ी की जो लंबाई है सबकी सेम है 50 मीटर, ये 50 मीटर है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है? और इसी तरह से हर जो सीढ़ी की जो वो है पायदान का पैर रखने का ये जो है ये है 1/2, ठीक है? अब सीढ़ी पे अगर आप यहाँ से बढ़ के दूसरे पे पहुंच रहे हैं तो मतलब 1/4 इसमें ऐड होती जा रही है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में, ठीक है, किस तरह से होगा। दूसरे तरीके से इस तरह से ये सीढ़ी हो गई, ये जो है आपकी नीचे ये पायदान पे पैर रखने का ये 1/2 1/2 हो गया, और ये सामने वाली जो ऊंचाई हो रही है ऊंचाई 1/4 हो गई, ये 1/4 हो गई, हर बार 1/4, ये भी 1/4 सामने वाली इस तरह से, ठीक है? करना होगा सबसे पहले प्रत्येक स्टेप जो है हमारी सीढ़ी है उसकी वॉल्यूम निकालनी होगी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उनकी एल चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें L1 सभी की सेम है। L1 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि पहली स्टेप के लिए कर रहे हैं, सभी की 50 मीटर है। फिर हमारा नंबर आया ब्रेथ्स यानी B1, पहली स्टेप्स के लिए कर रहे हैं तो B1 हो गया। तो यहाँ से हमारी कितनी है वो हाफ है, हाफ मीटर 1/2। अब हाइट का आ गया, H1 कितनी है 1/4 मीटर, ठीक है? अब यहाँ से निकालेंगे हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, ऑफ कंक्रीट का जो वॉल्यूम है स्टेप फर्स्ट के लिए, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा LBH, ये आप सभी को पता है। तो L हमारा है 50, ठीक है? H हमारा 1/2 और सॉरी B हमारा 1/2 और H हमारा 1/4। कैलकुलेशन आप करेंगे तो 50/8 आ गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई 8, और इसको 8 से 50 को जब डिवाइड करेंगे तो 1/1.25 मीटर क्यूब आ गया। पहली बात तो हमारी ये हो गई, ठीक है? अब चलते हैं हम दूसरे चीज़ के लिए। अब इसी तरह से हम सीढ़ी यानी स्टेप, ठीक है, दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, फॉर स्टेप सेकंड के लिए। अब सेकंड के लिए कर रहे हैं तो L2 ले लेंगे, यहाँ पे L2 यानी सभी की बराबर है 50 मीटर, जैसे कि आपको पता है। B2
वो भी सबकी बराबर है 1/2, 1/2 मीटर। एच में यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, H2 जो हो जाएगी पहले वाली में 1/4 जुड़ जाएगा। अब क्यों जुड़ रहा है ऐसा? देखिए ऐसा हो रहा है, हर स्टेप के बाद मैं कहीं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये ले लीजिए, ये रहा, ये देखिए, ये जो है देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पायदान है या जिस पे पाँव रख रहे हैं ये तो 1/2 है, ठीक है, ये पायदान तो 1/2 हो गया, लेकिन ये सामने की जो हाइट है ये 1/4 है। पहले के लिए जो ऊंचाई थी अब दूसरे में 1/4 बच गया। दूसरे पायदान पे यहाँ पे गए हम तो 1/4, देखो यहाँ पे भी 1/4 और ये भी 1/4। अब इसकी पूरे की ऊंचाई अगर हम ले ये भी 1/4 और ये भी 1/4, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, समझे। ऐसे तीसरे पे जाएंगे तो देखो तीसरी 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई हमारी 1/4 और 1/4 को जब हम जोड़ देंगे तो ये आधे के बराबर हो गया। कैसे भाई? 1/4 का मतलब सवा, सॉरी 1/4 चौथाई, 1/4 चौथाई, दोनों को जोड़ दिया तो आधा हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए स्टेप सेकंड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सेकंड का, वही L2, B2 और H2, यही कहानी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? 50 1/2 और इसका भी 1/2, कितना आया? आप कैलकुलेशन करेंगे अगर सेकंड के लिए तो 50/4 आ गया। 50/4 कितना आया आपका? 50/4, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 50 को तो 12.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप के। एक स्टेप और ले लेते हैं, वैसे तो यहाँ से भी हो सकता है लेकिन हम एक स्टेप और कर लेते हैं। स्टेप थर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी L3 भाई सभी के लिए समान है, इक्वल है 50। B2 सभी के लिए समान है 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। H की हम बात कर रहे हैं तीसरी, यानी ये 3 गुना हो जाएगी भाई। तीसरी सीढ़ी पर जा रहे हैं तो यानी 3 गुना, हर एक सीढ़ी पे 1/4, दूसरी पे 1/4, तीसरी पे 1/4, चौथी पे जाएगा तो 4 गुना, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 3/4 मीटर, ठीक है। समझ में आया कुछ? आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टेप थर्ड का वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ से। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप थर्ड कैसे निकालेंगे भाई? वही फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो L3 B3 और H3। क्या है यहाँ पे? L हमारा वही 50, B हमारा 1/2, 1/2, और देखिए यहाँ पे जो हमारा H है वो 3/4 हो गया। इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से क्या हो गया 50 और 3 150 हो जाएगा, 150, और नीचे हो गया 8। अब इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा आपका? कैलकुलेशन करिए क्या आता है? 8 से कितनी बार कटेगा बताइए? 8 से 2 बार कटा मतलब 16, यानी ये 15 है, तो एक बार करा 1, यहाँ से बच गया कितना है 7, इसको दे दिया 70 हो गया। तो 64 हो गया 64, फिर 6 बच गया, 2 बार चली गई, और लास्ट में आपका 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है। इतने मीटर क्यूब हो गया। अब आप कहेंगे तो देखिए कहाँ से पता चल रहा है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए जब हम वॉल्यूम निकाले, हमने वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स,
कैसे? पहले वाले का V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमें 15 तक जाना है, यानी 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स तक, 15 स्टेप्स। मेरी राइटिंग थोड़ी सी है, समझ लेना, ठीक है। 15 स्टेप तक हो गया। अब कैसे इनकी वैल्यू रख दे। पहले वाला क्या होता, पहले वाला क्या था? पहले वाला आया था हमारा 6.25, दूसरा क्या आया 12.5, तीसरा क्या आया 18.75, ठीक है। इस तरह से आ गए डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 15 स्टेप्स, 15वां स्टेप एपी में। अब यहाँ से पता चल रहा है हमें ये है आर इन एपी, आर इन एपी। अब आप कहेंगे एपी क्या होता है? देखिए ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसमें? होता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है इसमें एपी में, ये समझिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे सपोज करो आप काउंटिंग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है, 2 4 5। अगर एक निश्चित नंबर, एक सर्टेन नंबर अगली वाले नंबर में जुड़ता जा रहा है, जैसे एक जोड़ दिया 2 बन गया, एक जोड़ दिया 3 बन गया, एक और जोड़ दिया 4 बन गया, यानी सब में बराबर कोई अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो। 2 4 6, यानी इसमें भी 2 जुड़ा 4, इसमें 2 जुड़ेगा 6, इसमें 2 जुड़ गया 8। इसी तरह से सर्टेन नंबर अगर जुड़ता जा रहा है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहले वाले जो जो हमारा नंबर है उसको हम ए नाम दे देते हैं, ए यानी पहला नंबर 6.25, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या पता चल रहा है, इनमें क्या पता चल रहा है, नंबर सबका बराबर है, यानी इसमें 6.25 जोड़ने के बाद 12.5 हो गया, इसमें फिर से 6.25 अगर जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारा, यानी देखिए इसे T1 मान लिया, इसे T2 मान लिया है, इसे T3 मान लिया है, और ये T15 हो जाएगा यहाँ तक। तो कैसे निकालेंगे? डी कैसे, अंतर कैसे निकलता है? दूसरे वाले में से T2 में से T1 घटा दो, मतलब दूसरे वाले नंबर में से पहला वाला नंबर घटा देते हैं। 12.5 में से 6.25 माइनस कर दिया तो हमारा आएगा 6.25 मीटर। वैसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैं इसको सॉल्व करके आपको बताना चाह रहा था ताकि आप समझ जाए कहाँ तक जा रहा है। अब नंबर हमारे कितने हैं? देखिए नंबर्स जैसे कि आपको पता है 15 स्टेप हैं। कितनी सीढ़ी के कितने स्टेप हैं? 15। तो नंबर हमारे 15 हो गए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है वॉल्यूम्स, निकालना है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो 15 स्टेप में कंक्रीट लगेगी उसका निकाल लें, कंक्रीट, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा हमारे द सम ऑफ वॉल्यूम, सभी का जो जितने भी वॉल्यूम्स हमने निकालने, यानी 15 के 15। आप कहेंगे 15 तो आपने निकाले नहीं, कि आपने तो केवल 3 निकालने हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसी के द्वारा सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 15 स्टेप्स, ठीक है। ये रही 15 स्टेप्स। अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस डायग्राम वगैरह है, समझने में थोड़ा सा लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ कर रहे हैं इसमें। एस एन बराबर n/2, n/2 ब्रैकेट में 2a। अब आप कहेंगे 2a कहाँ से आ गया? ये सर अभी आपको सब चीज़ पता चल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये सीरीज दिखाई थी, देखिए ये मानी थी ना, ये T1 यानी पहला पद फर्स्ट 6.25, ए बराबर ये हो गया, डी हो जो होता है इन दोनों के अंदर जो अंतर होता है, ऐसे इन दोनों का निकालोगे ये भी सेम इतने के बराबर आएगा, अगले वालों का निकालोगे ये भी सेम आएगा, 15 और 14 का निकालोगे 15वें पद, और
15 स्टेप में से, तो वो भी सेम आएगा, मतलब सबका अंतर सेम आ रहा है, डिफरेंसेस जो है सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर या डिफरेंसेस। ठीक है, लेट देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। एन कितना है हमारे, 15 स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए कितना है 6.25। क्वेश्चन हो चुका है आपका, आप कहेंगे अभी तो नहीं हुआ, देखिए हो जाएगा 6.25। ठीक है, 15/2, इसका दुगना कर दिया तो कितना आ गया 12.5। 15 में से 1 माइनस हो गया 14 हो गया, और ये क्या था 6.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15/2, इन दोनों का बताइए। ये 12.50 है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करिए मल्टीप्लाई। तो देखो आया क्या, ये आया। ठीक है, वैसे तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता था कैलकुलेशन, पर देखिए कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट। 12.50 यानी 12.50 में जोड़ दिया हमने 87.50, कितना आया पूरा 100 के बराबर हो गया नहीं। अब इससे अगर इसको काट दिया जाए तो 50 बार कट गया, और 15 की मल्टीप्लाई कर दी जाए 50 में तो कितना आ गया 750 मीटर क्यूब। 15 स्टेप में जो कंक्रीट की आवश्यकता होगी इतने मीटर क्यूब होगी।